बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। आपने महात्मा शबद प्रेमानंद जी को फरमाया, दरवाज़ा खोलो। उन्होंने विनय की, स्वामी जी बाहर बहुत तेज तूफानी बरसात हो रही है। आप पलंग से उठ खड़े हुए और छड़ी से स्वयं दरवाज़ा खोलने लगे। महात्मा जी ने श्री प्रभु जी की प्रबल मौज को देखते हुए फ़ोन द्वारा तुरंत ही श्री कार तैयार करने का निर्देश दिया। आपने महात्मा जी को लिफ्ट खोलने का आदेश दिया और नीचे पहुंचकर कार में विराजमान होकर आश्रम के चारों ओर परिक्रमा की। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कार में से जैसे ही आसमान की ओर देखा तो घनघोर काले बादल मानो श्री दर्शन की झलक और श्री प्रभु जी के संकेत को पाकर एक ओर उड़ते चले गए। आसमान बिल्कुल साफ हो गया। सूर्यदेव ने प्रकट होकर वंदना की। उसी समय विदित हुआ कि हेलीकॉप्टर भी आ गया है। आपने कार से उतरकर चारों दिशाओं में घूमकर अपना आशीर्वाद दिया और अपने कर कमलों से खूब प्रसाद लुटाया। वह कहाँ जा रहा था किसी को विदित नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रसाद लेने स्वयं देवी देवता भी धरा पर उतर आए हों। पुनः मंद मंद मुस्कुराते हुए सब संगतों और प्रेमियों को शुभाशीष से कृतार्थ करते हुए हेलीकॉप्टर में विराजमान हुए। 11 फरवरी को काशीपुर से उड़ान भरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श करता हुआ प्लेन श्री संत नगर के हेलीपैड पर उतरा। यहाँ पर श्री संत नगर में प्रेमी जन भी प्रतीक्षा में खड़े थे। श्री प्रभु जी विमान से उतरकर कार में विराजमान हुए और अपने प्रेमियों को मधुमयी दृष्टि से निहाल कर दिया। इस प्रकार उत्तराखंड के प्रेमी गुरुमुखों व संत जनों की हार्दिक भावना को पूर्ण कर महाप्रभु जी ने सबके दिलों को प्रेम और भक्ति से तरबतर कर दिया। सबको असीम खुशियाँ प्रदान कर सबके दामन भरपूर कर दिए। कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। दोहा। धन जननी धन भूमि, धन धन नगरी धन देश। धन करनी धन सुकुल धन, जहाँ साधु परवेश। संत गरीबदास जी। साधु जन संसार में भवजल बोहित अंग, दादू केते उधरे जेते बैठे संग। संत दादू दयाल जी। संत गरीबदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि वह माता अति सौभाग्यवती होती है। वह भूमि, नगर, देश व कुल महान उच्च श्रेय को लिए हुए होते हैं, जहाँ पर संत जन निवास करते हैं। संत दादू दयाल जी का कथन है कि संत सत्पुरुष भवसागर पार कराने के लिए जहाज बनकर आते हैं। जो भी उनकी चरण शरण में आ जाता है वह आवागमन से मुक्ति पा जाता है। श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी का अवतरण पंजाब के रायपुर कला गांव में हुआ। कलकत्ता के पास स्थित हावड़ा शहर को आपके निवास स्थान का गौरव मिला। सबसे बड़े भाई भक्त अमरनाथ जी की लाल कोठी के सामने की ओर एक फैक्ट्री थी। देश विभाजन के पश्चात उन्होंने आपको व सारे परिवार को कलकत्ता में बुला लिया। वे बहुत ही संत सेवी स्वभाव के थे और उनके मृदु व्यवहार से प्रभावित होकर सेवार्थ श्री आनंदपुर से जो भी महात्मा व भक्तजन कलकत्ता जाते थे वे भक्त जी के निवास स्थान में ही ठहरते। भक्त जी बड़ी श्रद्धा, चाव व प्रेम से उनकी सेवा व सत्कार करते। आपके पिताजी भी बहुत दानशील स्वभाव के थे।
अपने अंतिम दिनों में वे लाल कोठी के एक ओर बने हुए कमरे में रहे। भक्त जी उस कमरे में अनाज की बोरियों के ढेर लगा देते, जिन्हें पिताजी साधु संतों में बांटते रहते। आपके सारे परिवार में ही गुरुदर की सेवा के प्रति बहुत शुद्ध व उच्च भावना थी और आपके प्रति हार्दिक स्नेह। परंतु भक्त जी का आपसे कोई विशेष ही लगाव था। वह आपके साधु वेश के समय से ही आप पर अगाध श्रद्धा रखते थे। भक्त जी श्री तृतीय पातशाह जी महाराज के श्री दर्शनों के लिए आते तो आपके प्रति रहस्यमय वचनों को सुनकर अंतर हृदय में विलक्षण आनंद की अनुभूति करते। यह उनकी अनन्य भक्ति का स्वरूप दर्शाती है। महात्मा योग प्रकाशानंद जी व अन्य कई महात्मा जन व भक्त जन कलकत्ता में प्राय श्री दरबार की सेवार्थ जाया करते थे। एक बार उन्होंने श्री तृतीय पातशाह जी महाराज के चरणों में विनय की, प्रभु, कलकत्ता में कोई आश्रम नहीं है। श्री प्रभु जी की मौज हो तो वहाँ एक आश्रम का निर्माण किया जाए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने मौजवश ये वचन फरमाए कि भक्त अमरनाथ जी का घर श्री आनंदपुर का आश्रम ही तो है, जहाँ साधु संतों का आना जाना लगा रहता है। समय पाकर ये वचन साकार हुए। सन 1970 में रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने पर भक्त जी सचमुच ही आपके तेजोमय मुस्कान युक्त मधुर मनोहर मुखमंडल की आभा निरख कर ब्रह्मानंद की अनुभूति करते। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की भी भक्त जी पर विशेष कृपा थी। अपने पावन वचनों में प्राय फरमाया करते कि भक्त जी नम्रता के प्रतीक हैं। सबको इनसे नम्रता सीखने की जरूरत है। उन्होंने परिवार सहित पावन श्री चरण कमलों में हावड़ा कृपा करने के लिए विनय की। आपने फरमाया कि समय आने पर अवश्य आएंगे, तब तक आप ऊपर का फ्लोर तैयार करो। इनके दिल में दिन रात एक ही लगन समाई थी कि कब आप यहाँ श्री दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। महापुरुष जहाँ जहाँ भी पग धरते हैं वहाँ खुशियों के समागम बन जाते हैं। हर दिन पर्व जैसा बन जाता है। आनंद के झरने प्रस्फुटित होने लगते हैं। ऐसे सुखद वातावरण में जो प्रवेश करता है उस पर सहज ही इसका अद्भुत प्रभाव पड़ जाता है और उसकी आत्मा आनंद के महास्त्रोत को पाकर उसमें विलीन हुए बिना नहीं रह सकती। उस पर भक्ति का अनूठा रंग चढ़ ही जाता है। इसलिए महापुरुषों के सानिध्य में आते ही जीव के सभी दुख गम स्वतः ही किनारा कर जाते हैं। आनंद कंद सर्वेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने अपना अनामी लोक छोड़कर सर्व सुखदायिनी भक्ति के अकुट खजाने लुटाने के लिए, सच्ची हाट लगाने के लिए सन 1976 में 1976 में सर्वप्रथम पूर्वी देशों इंडोनेशिया, जकार्ता, सिंगापुर जाने का प्रोग्राम बनाया। वहाँ पर गुरमुख प्रेमियों को श्री दर्शन की खुशखबरी मिली तो हृदयों में हर्षोल्लास की फुहारें बरसने लगी। सबने मिलकर महाप्रभु जी के आगमन के लिए गुलदस्ते और फूलों की लड़ियों से भवन को ऐसा सजाया मानो उद्यानों से पुष्प चल चल कर यहाँ पहुँचने के लिए लालायित थे। आपने उस माया नगरी में रहते हुए गुरमुखों के दिल में भक्ति भावना का प्रस्फुटित पौधा देखकर प्रसन्न मुद्रा में प्रवचन फरमाए। श्री दर्शन एवं सत्संग का अमीय पाकर इस धरती ने अपने भाग्य जगाए। इसका पूर्ण विवरण विदेश यात्रा में दिया गया है।
विदेश से लौटते हुए करुणा सदन जीवन धन महाप्रभु जी निज सेवादारों सहित कलकत्ता एयरपोर्ट पर पधारे। सेवकों ने अपने प्राण धन परम इष्ट देव का यहाँ भव्य स्वागत किया। वर्षों से प्रतीक्षारत कलकत्ता नगरी आपका मंजुल मृदुल चरण स्पर्श पाकर कोटि कोटि वंदना करने लगी। एयरपोर्ट से आपने कलकत्ता पार्क सर्कस में बने महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी के आश्रम में कृपा फरमाई। यह आश्रम एक छोटे से फ्लैट में बना हुआ था। इसकी देखरेख की जिम्मेवारी बाई शांत संतोषानंद जी की थी। संगत अधिक होने के कारण फ्लैटों के ऊपर बनी छत पर सारा प्रबंध किया गया। सबने श्री प्रभु जी की मनोहारी छवि को निरख कर अपने अंतर मन में अपूर्व सुख शांति की अनुभूति की। वहां आई हुई समस्त संगत को श्री चरणों में मत्था टेकने का सुअवसर मिला। आपने उनके कल्याणार्थ अपने पावन वचनों में उन्हें गुरु दरबार के बने 5 नियमों की पालना करने का आदेश दिया। तत्पश्चात आपने भक्त सरदारी लाल जी, भक्त शमशेर जी एवं अन्य कई भक्तों की विनय पर उनके घरों में कृपा की। एक भक्त जी के घर में आपने अपने अमृत तुल्य वचनों में फरमाया, संसार में हर किस्म के प्राणी हैं। हर एक ने अपना अपना ध्येय बनाया हुआ है। हर एक के विचार अलग अलग हैं। जीव अपने विचारों के अनुरूप ही संगति करता है और इसलिए उसका ध्येय भी अलग अलग हो जाता है। मदिरा पान करने वाला अपने जैसों की संगति करता है, फिर चाहे उसे हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। इसके विपरीत जिन्हें अमृत के स्वाद का रस है, वे अपने अनुरूप अर्थात अपने जैसे गुरुमुखों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। गुरुमुख जन अपनी सेवा, भक्ति, भजन वाली सोसाइटी बनाते हैं, जहाँ जाकर उन्हें सच्ची खुशी और सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरुमुख के मन में हर पल सेवा भक्ति की लगन समाई रहती है। मनमुख भी खुशी चाहता है और दुनियावी सामानों में सुख ढूंढता है, लेकिन उसमें सुख नहीं मिलता क्योंकि उनकी तासीर ही दुख देने वाली है। इसलिए वे हर समय परेशान ही रहते हैं। सत्पुरुषों की सुसंगति में गुरुमुखों को विवेक मिलता है और वे अपने जीवन का कांटा बदल लेते हैं। अपने सद्गुरु की आज्ञा मौज को मानकर हर समय सच्ची खुशी प्रदान करने वाले साधन नियमों का पालन करते हैं और हर समय आनंद में मग्न रहते हैं। वे अपना लोक भी सुखी कर लेते हैं और अपना परलोक भी सुहेला बना लेते हैं। यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व आपने बाई जी को बुलाकर फरमाया कि यह स्थान बहुत छोटा पड़ता है। यहाँ आसपास ही कोई अन्य खुला स्थान देखकर आश्रम बनाओ ताकि संगत को पूर्ण सुविधा मिल सके। आश्रम बन जाने पर हम यहाँ आएंगे। श्री वचनों को श्रवण कर बाई जी और समस्त संगत हर्ष विभोर होकर जय जयकार करने लगी। यहाँ का कार्यक्रम पूरा कर आप हावड़ा में भक्त अमरनाथ जी के घर पधारे। उनकी खुशियों का कोई ठिकाना ना था। आज पार ब्रह्म भगवान साक्षात साकार रूप में विराजमान होकर उनकी आत्मा में आनंद और आह्लाद भर रहे थे। परिवार के मन में यही उमंग और तरंग हिलोरे ले रही थी कि काश यह समय यहीं ठहर जाए और हम यूं ही इन पावन श्री दर्शनों का अमीय पीते रहें। उनके अनन्य प्रेम तथा अटूट श्रद्धा को देखकर आप स्वयं कभी कभी द्रवित हो जाते और फरमाते कि यह स्थान अति पुण्यशाली है, जहाँ पर पहले भी संत महात्मा आते थे और अब भी श्री तृतीय पातशाही जी के वचनानुसार यहाँ आश्रम बनेगा। यहाँ पर हर समय
महापुरुष विराजमान हैं और रहेंगे। सर्वदा यह देखा जाता है कि महापुरुषों के जन्म स्थल अथवा परिवार एवं संबंधियों में अवतारी संतों का सम्मान नहीं होता। आपके परिवार में प्रेम का छलकता सागर सदैव श्री चरणों का प्रक्षालन करता था। आपने अपना दुर्लभ प्यार देकर सबको ढांढस बंधाया। यहाँ पर परिवार के समस्त सदस्यों के अतिरिक्त हजारों की संख्या में संगत एकत्र हो गई। आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, आप स्वयं इस बात का अनुमान लगा सकते हो कि आपकी आत्मा की अब कैसी हालत है। इस समय यह कितनी तरक्की कर रही है और कितनी प्रसन्न हो रही है। प्रसन्न इसलिए हो रही है कि जिस वस्तु को पाने की इसको जन्मों से इंतजार थी, आज इसे वह प्राप्त हो गई है। सभी प्रेमी महापुरुषों के चरणों में बैठकर एक दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, जो कि दुनिया में रहकर प्राप्त नहीं हो सकता। जीव को जब सत्पुरुषों की चरण चरण मिल जाती है तो उसके अंतर से काल और माया का अंधेरा स्वतः ही दूर होने लगता है और ज्ञान की रोशनी जगमगाने लगती है। महापुरुष सदैव यही चाहते हैं कि गुरुमुख नित्य नूतन खुशियों का आनंद लेते हुए रूहानी तरक्की करें और काल माया की चपेट से दूर रहे। जो भी प्रेमी श्री आज्ञानुसार गुरु भक्ति के नियम साधनों का पालन करते हैं, उन्हें श्री दर्शन पाने का सुअवसर मिलता है। वे अपना कल्याण कर लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेते हैं। अपने शुभ आशीर्वादों से निहाल कर आपने पुनः श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।